चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से प्रार्थी शैलेंद्र प्रसाद पांडे द्वारा 22 मार्च 2023 को 2 ट्रक फाइनेंस करवाए गए थे। 17 लाख रुपए की किश्त 56 माह के लिए बनाई गई थी, जिसमें पहली किश्त 2 महीने बाद शुरू होनी थी, परंतु कंपनी द्वारा 2 महीने पहले ही किश्त काटना शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से प्रार्थी के ऊपर आर्थिक दबाव का बोझ बढ़ने लगा। जिसके बाद कंपनी द्वारा जमा किए गए चेक पर 18,32,000 की रकम डालकर बैंक में जमा कर दिया गया, जो कि बैंक से बाउंस हो गई, जिसके पश्चात कंपनी द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा सिटी कोतवाली दुर्ग की थाना प्रभारी महेश ध्रुव को की गई, परंतु मानसिक प्रताड़ना के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रार्थी का कहना है कि वह लगातार चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी की वजह से आर्थिक व मानसिक दबाव में चल रहा है। कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा उसकी दोनों गाड़ियों को जबरदस्ती ले जाकर कंपनी में रख दिया गया है और उसके साथ उसके परिवार के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। कई बार इसकी शिकायत थाने में करने के पश्चात भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रार्थी का कहना है कि अगर जल्द मेरे आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती है तो मेरे द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। मेरी जो एक वाहन चोलामंडलम से फाइनेंस थी उसमें वो पुलिस अभिरक्षा में लूट कर ले जाया गया है। इस वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का व्यवस्था करी है और मेरी मांग ये है कि अगर दोषियों पर जो मेरी गाड़ी बलपूर्वक पुलिस की अभिरक्षा में खींच के नहीं ले गए हैं और अगर उन पर अगर FIR नहीं दर्ज किया जाता है तो आगामी कल से 20 सितंबर 2024 और 21 सितंबर 2024 को मैं दुर्ग हिंदी भवन के सामने आमरण अनशन में रहूँगा। लेकिन इन दिनों में भी अगर दोषियों पर FIR नहीं की जाती है तो 21 सितंबर 2024 को चोलामंडलम के दुर्ग मोहन नगर में जो उनका ऑफिस है वहाँ पर जाके आत्मदाह कर। क्या पूरा मामला था? यह पूरा मामला था कि मेरी गाड़ियाँ चोलामंडलम से फाइनेंस थी, जिनकी किस्तों का दिसंबर 2023 तक की नियमित किस्तों में से 5 किस्तों का भुगतान मेरे द्वारा किया गया था। लेकिन 1 या 2 या 3 किस्तों की पेंडेंसी के कारण उन्होंने मेरा 18,32,000 का चेक बाउंस करवा दिया दिसंबर में। प्लस मेरी गाड़ी जो मैकेनिक के गैरेज में रिपेयरिंग हेतु खड़ी थी उसमें उन्होंने GPS लगा दिया। इन चीज़ों का विरोध स्वरूप मैंने संबंधित थाने सिटी कोतवाली दुर्ग में एक आवेदन दिया कि जिन्होंने भी मेरी गाड़ी में GPS लगाया है और न्याय विरुद्ध मेरा 18,32,000 का चेक बाउंस करवाया उन पर FIR की जाए। लेकिन आज दिनांक तक उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुई, जिससे क्षुब्ध होकर मैंने माननीय SP महोदय को 2 जुलाई को भी यही आवेदन दिया कि मैंने TI साहब को जो आवेदन दिया था उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, अतः आप इस पर कार्रवाई करें। लेकिन उस पर भी SP साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः मेरी गाड़ियों में एक ही गाड़ियों के ऊपर मेरे ऊपर आज की डेट में 3 केस चोलामंडलम द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो 138 NI एक्ट होता है और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है और मसल पावर और पुलिस का उपयोग करके जो अवैधानिक तरीके से मेरी गाड़ी को लूट कर ले जाया गया, इसी का विरोध मैं आज कर रहा हूँ। कौन है दोषी? इसमें मुझे दोषी माननीय कहीं ना कहीं मुझे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भी लगते हैं, जिनको अधीक्षक तो लूटने नहीं आए। कौन पुलिस वाले लूटने आए? मेरी गाड़ी को भिलाई नगर सेक्टर 6 थाने का स्टाफ, वहाँ के माननीय TI तात्कालिक TI महोदय राजकुमार लहरे जी, उनके आदेश के परिपालन में जितने भी पुलिस अधिकारी वहाँ पर लूटने के लिए आए थे वो किसके आदेश से आए थे और किस आदेश के तहत मेरी गाड़ियों को उठाकर या लूट कर ले जाया गया है, इसकी मुझे विवेचना और जांच करके यह संबंधित मामला दुर्ग थाने में दर्ज है। इस जगह पुलिस कैसे आप यह चोलामंडलम की एक दादागिरी कहे या उनकी मसल पावर कहे, जिसका वो दुरुपयोग पूरे देश में, मैं ही नहीं पूरे देश में मेरे जैसे कई लोग, क्योंकि माननीय न्यायालय, मेरा घर भिलाई नगर थाने के अंतर्गत पड़ता है और माननीय न्यायालय से सिविल कोर्ट से एक आदेश पारित हुआ था जिसके तहत एक गाड़ी को सीज करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन जो वहाँ पर संबंधित थाने के TI थे, जिनको माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने कार्रवाई करने के लिए प्रेषित किया था या लेटर के द्वारा उनको सूचित किया था, उसका क्रियान्वयन के उद्देश्य से माननीय TI साहब ने जो पुलिस फोर्स को भेजा और खुद सम्मिलित होकर जो एक गाड़ी जिसको उठाना था माननीय न्यायालय के आदेश से, वो के साथ साथ दूसरी गाड़ी को भी जबरदस्ती लूट कर ले गए। आपने बताया आपका घर भिलाई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन दुर्ग में मामला दर्ज कैसे? दुर्ग में मामला दर्ज होने के लिए मैंने आवेदन दिया था,
जिस पर आज पर्यंत 9 महीना बीतने के बाद भी किसी भी तरीके का कोई एक्शन माननीय एसपी महोदय और संबंधित थाना के द्वारा नहीं ली गया। गाड़ी मेरे घर के सामने सेक्टर 5 भिलाई से दुर्ग में कैसे मामला दर्ज हुआ? दुर्ग में मामला दर्ज ही नहीं हुआ है। दुर्ग में मामला दर्ज करने की आवेदन दिया गया था संबंधित थाने को, मजिस्ट्रेट टीआई साहब को दिया गया था, क्योंकि उस समय मेरी गाड़ी दुर्ग